ऑटोमेशन वर्ड हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं। क्या आपको पता है कि आज की दुनिया में इंसान बहुत तेज़ी से ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये ऑटोमेशन है क्या? मिसाल के तौर पर गाड़ी, गियर चेंज करने का जो मोड है वो मैनुअल नहीं है, यानी ख़ुद ब खुद गाड़ी के गियर तब्दील हो जाते हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन के सेंसर्स, एयर कंडीशनर और बेशुमार गैजेट्स जो आज ऑटो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं। तो आज ज़िंदगी के हर पहलू में ऑटो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। गूगल मैप ही के ज़रिए अब आसानी के साथ मंजिल की जानिब बढ़ा जा सकता है। रोबोट हर मोड़ पर हमें बताता चला जाता है कि कितने मीटर के बाद कहाँ मुड़ना है और कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। ये सब कुछ हम रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हर मैदान में ऑटोमेशन बेहतरीन नताइज दे रहा है। फाइनेंस और ट्रेडिंग की दुनिया भी इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में किसी से पीछे नहीं। आज ट्रेडिंग करके पैसे कमाने के लिए ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की तरफ तेज़ी से रुझान बढ़ रहा है। क्या आपको पता है जिन चीज़ों का ताल्लुक एसेट क्लास से है, जैसे रियल एस्टेट, सिल्वर, गोल्ड, कमोडिटीज़, करेंसीज, स्टॉक्स, क्रिप्टो, इनकी ट्रेडिंग ऑटो टेक्नोलॉजी की बदौलत ना सिर्फ आसान हो चुकी है बल्कि नताइज के लिहाज से ज़्यादा कारगर होती है। तो ट्रेडिंग के लिए एक मंझा हुआ खिलाड़ी होना वैसे भी ज़रूरी है। अक्सर लोग चूँकि यहाँ पैसे कमाते नहीं बल्कि गंवाते हैं। क्यों? जो महारत और समझ-बूझ ट्रेडिंग करने के लिए ज़रूरी है, इसे सीखने समझने की लोगों के पास फुर्सत नहीं होती। तो सिर्फ प्रॉफिट की लालच में आते हैं और बिलाखिर नुकसान कर बैठते हैं। अब सवाल ये है कि कोई तरीक़ेकार कि ख़ुद से ट्रेडिंग में इन्वॉल्व ना होकर यहाँ से भरपूर पैसे कमाते चले जाएं। तो आज खुशकिस्मती से टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमारे पास इसका हल मौजूद है। रॉयल क्यू आपके लिए बड़ी महारत, कारकर्दगी और ख़ुदकार तरीके से यही ट्रेडिंग करता है। और सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात और इत्मीनान बख्श बात यह है कि रॉयल क्यू ट्रेडिंग के लिए कैपिटल सिरे से लेता ही नहीं है। तो आइए अब हम तफसील से जानते हैं कि ये प्लान किस तरह से काम करता है। सबसे पहले रॉयल क्यू का तारुफ, ये क्या है? बहुत ही सादा लफ्ज़ों में ये एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने वाला सॉफ्टवेयर है। इसका सिर्फ इतना ही तारुफ है। अब आगे आ जाते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ कि ये किस चीज़ की ट्रेडिंग करता है। तो बहुत सिंपल, क्रिप्टो करेंसीज़ या क्रिप्टो एसेट्स की ट्रेडिंग करता है, जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, डॉट, बीएनबी और इस तरह के डिफरेंट एसेट्स। आज हर शख्स इससे वाकिफ़ है। आपने पहली बार सुना है तो इसे गोल्ड, ज़मीन, करेंसीज़, स्टॉक की तरह समझ सकते हैं, जिसकी ख़रीदो फ़रोख्त पर हम प्रॉफिट कमाते हैं। ट्रेडिंग कहते हैं बाइंग सेलिंग करने को। रॉयल क्यू किस तरह ट्रेड करता है? ये मार्केट को मॉनिटर करता है, ये मार्केट को वॉच करता है। जैसे जैसे प्राइस में उतार चढ़ाव होता है, ये सस्ता ख़रीद कर महंगा बेचता चला जाता है। तीसरा बड़ा सवाल कि ये ट्रेडिंग कहाँ होती है? क्या इसका कोई बाज़ार या मंडी है जहाँ लोग इस तरह एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करते हैं? ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही होती है। क्रिप्टो की ट्रेडिंग एक्सचेंजेस पर होती है। जिस तरह स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए अकाउंट खोलना होता है, फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर के पास अकाउंट खोला जाता है, इसी तरह क्रिप्टो में ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज पर अकाउंट खोलना पड़ता है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनांस, होबी ग्लोबल और कॉइनबेस हैं और रॉयल क्यू इन तीनों बड़ी एक्सचेंज पर ट्रेड करता है। एक्सचेंजेस को आप समझना चाहते हैं तो इसको बैंक की तरह भी समझ सकते हैं, जहां लोग अपना फ़ंड रखते हैं, अपने पैसे रखते हैं। इसी तरह एक्सचेंजेस पर भी लोग अपने क्रिप्टो एसेट्स रखते हैं और ना सिर्फ वहां पर रखते हैं बल्कि ट्रेड भी करते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट्स भी कमाते हैं। इन एक्सचेंजेस पर रोज़ाना का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिज़नेस होता है, जिसे coinmarketcap.com पर देखा जा सकता है। दुनिया भर से बेशुमार लोग एक दूसरे के साथ इन एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। एक्सचेंजेस चूँकि हाई सिक्योर फैसिलिटीज़ अपने यूज़र्स को देती हैं, यही वजह है कि आप अपना फ़ंड खुद ही निकाल सकते हैं। आपके अलावा
कोई भी शख्स आपके एसेट्स को ना वहाँ से विड्रॉ कर सकता है ना ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस पूरी पिक्चर में आपने देखा कि किस तरह एक सेफ़ और महफूज तरीके से क्रिप्टो मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं बगैर कैपिटल दिए। और फिर ये सिर्फ ये है कि सेफ़ ही नहीं बल्कि एफिशिएंट भी है, क्योंकि मशीन और सॉफ्टवेयर के नताइज हमेशा बेहतर होते हैं। और फिर ये सिर्फ एफिशिएंट नहीं बल्कि ऑटोमेटिक भी है। एक बार चलाने के बाद आपकी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। सवाल ये है कि ये सारी खूबियाँ इसमें कैसे पाई जाती हैं, क्यों इसको इन्वेस्टमेंट नहीं देनी पड़ती, ये कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करके प्रॉफिट बनाता है, इसका काम करने का क्या मैकेनिज़्म है, अब हम इसको तफसील से देखते हैं। तो सवाल ये है कि रॉयल क्यू इन्वेस्टमेंट को लिए बगैर कैसे प्रॉफिट बनाता है। बात बहुत सादा सी है कि रॉयल क्यू एक अलग किरदार है और एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनांस, हॉबी ग्लोबल और कॉइनबेस एक अलग किरदार है। ट्रेडिंग कैपिटल हर शख्स के अपने एक्सचेंज के अकाउंट में होता है। रॉयल क्यू और एक्सचेंजेस को आपस में जोड़ने वाली और कनेक्ट करने वाली चीज़ का नाम है एपीआई। एक्सचेंज अपने यूज़र्स को ये सहूलत फ़राहम करती है कि किसी थर्ड पार्टी को अगर अकाउंट से कनेक्ट करना हो तो एपीआई के ज़रिए से कनेक्ट करके उससे काम लिया जा सकता है। अब एक अहम सवाल ये है कि एपीआई के ज़रिए कनेक्ट तो हो गया, क्या रॉयल क्यू एक्सचेंज से फ़ंड निकाल सकता है? बात बिल्कुल सादा सी है कि अगर ये इख्तियार हम देंगे तो निकाल सकता है, वरना नहीं निकाल सकता। हम सिर्फ ट्रेडिंग की इजाज़त देते हैं, बाय करेगा, सेल करेगा और मार्केट को वॉच करेगा। ना ये ट्रांसफ़र कर सकता है और ना ही ये विड्रॉ कर सकता है। ये वाला इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ वो यूज़र के पास ही है कि अपने अकाउंट से वो फ़ंड अपना निकाल सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक अहम सवाल, बॉट ट्रेडिंग क्यों करें? यही काम अगर ख़ुद मैनेज किया जाए, मैनुअल ट्रेडिंग की जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? तो मैनुअल ट्रेडिंग भी एक ऑप्शन है अगर ट्रेडिंग स्किल्स हो, कैंडलस्टिक चार्ट्स एनालिसिस आता हो, ट्रेंड लाइंस और इंडिकेटर्स यूज़ करने आते हों, ख़बरों पर नज़र हो, फंडामेंटल्स पता हो और फिर जज्बात पर काबू, इमोशन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है इसके अंदर। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सीखी हुई हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें सीखने के लिए एक अरसा दरकार है। बंदा सीखता है, फिर उसको प्रैक्टिस करता है और फिर उसका शऊर हासिल होता है। मगर बॉट ट्रेडिंग के लिए ये सब सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। बॉट के पास लाइव डेटा है, बॉट के पास जज्बात नहीं हैं, ट्रेडिंग पैरामीटर्स अपनी मर्ज़ी से सेट किए जा सकते हैं और फिर ये दो ऐसे मेथड्स पर काम करता है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे भी, जो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाता है। तो बॉट ट्रेडिंग एक मसरूफ़ इंसान के लिए बेहतरीन ऑप्शन है क्रिप्टो मार्केट से पैसे कमाने का। अच्छा, अब हम एक और अहम सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं कि बॉट ट्रेडिंग किस तरह करता है, इसका क्या तरीका है और प्रॉफिट बनाने के लिए ये क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता है। स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा। स्पॉट ट्रेडिंग, इसे कैश ट्रेडिंग भी कहते हैं, एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना ट्रेडिंग का सबसे ज़्यादा महफूज तरीका है और रॉयल क्यू स्पॉट ट्रेडिंग करता है। स्पॉट ट्रेडिंग वन वे मार्केट है, सस्ता ख़रीदना महंगा बेचना। रॉयल क्यू सस्ते में ख़रीदता है और जैसे जैसे कीमत बढ़ती है प्रॉफिट में बेचता जाता है, क्योंकि मार्केट का उसूल है कि जब प्राइस नीचे जाती है तो हमेशा रिकवर भी हो जाती है। ये लेवरेज या मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करता, जो ज़्यादा रिस्की और गैर महफूज होती है। रॉयल क्यू ट्रेडिंग करके आम तौर पे रोज़ाना का आधे फ़ीसद से 5% तक प्रॉफिट बनाने की सलाहियत रखता है। आगे हम इन्हीं दो स्ट्रेटजीज़ को समझेंगे स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, जिससे रॉयल क्यू इस्तेमाल करके प्रॉफिट बनाता है। तो सवाल ये है कि रॉयल क्यू की स्ट्रेटजी किस तरह काम करती है और ये किस तरह प्रॉफिट कमाता है। तो ये दो मेथड पर काम करता है। सिंपल, पहला क्वांटिटेटिव मेथड है। इस मेथड में रोबोट छोटी छोटी ट्रेड्स करता है और प्रॉफिट्स को बुक करता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि मार्केट में मुसलसल प्राइस मूवमेंट हो रही होती है और इस क्वांटिटी में ट्रेड करके
इसको क्वांटिटी में ट्रेड करके ये हर तरह की मूवमेंट को पकड़ में ले आता है। दूसरा इसका जो मेथड है वो है DCA मेथड, जिसे एवरेजिंग मेथड भी कहते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं, और पुराने ट्रेडर्स जो हैं वो इसको मार्टिंगल स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। ये होता क्या है कि जब कीमत गिरती है, जब प्राइस ड्रॉप करती है, तो ये मार्केट में ख़रीदता चला जाता है और एवरेज प्राइस को घटाता रहता है। मार्केट का उसूल है कि जितनी भी गिर जाए दोबारा ऊपर चढ़ जाती है, तो इस तरह हमेशा प्रॉफिट्स ये बनाता चला जाता है। यहाँ तक तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, एक मरतबा इसको समराइज़ कर लेते हैं कि रॉयल क्यू एक रोबोट है, एक सॉफ्टवेयर है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंजेस पर ट्रेड करता है, यानी बाइनांस या होपी ग्लोबल और कॉइनबेस पर, और इसको API के ज़रिए से कनेक्ट कर दिया जाता है। बाइनांस के ऊपर फ़ंड रखा जाता है और ये रोबोट उस फ़ंड के ऊपर ट्रेड करके प्रॉफिट्स कमाता है। ये जितना भी प्रॉफिट है ये कैपिटल में ही जमा हो रहा होता है, ये कैपिटल का हिस्सा ही बन रहा होता है जो कि एक्सचेंज पर होता है, और रोबोट इसी कैपिटल को ट्रेड पर लगाकर प्रॉफिट बनाता चला जा रहा होता है। तो इस तरह से मुस्तकिल कैपिटल ग्रो कर रहा होता है। ये पूरी पिक्चर है जो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ बना देती है ट्रेडिंग को क्रिप्टो की मार्केट के अंदर, और सिर्फ सेफ़ नहीं बल्कि एफिशिएंट भी, और सिर्फ एफिशिएंट नहीं बल्कि ऑटोमेटिक वे के अंदर बग़ैर इन्वॉल्वमेंट के ये काम कर रहा होता है। डेली के ½ से 5% तक प्रॉफिट बनाता है ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर, जो कि एक्सचेंज पे रखा हुआ होता है USDT की फॉर्म में। सवाल अब आता है कि रॉयल क्यू को ये सब करने का क्या फ़ायदा है, रॉयल क्यू क्यों प्रॉफिट बना के दे रहा है? तो बहुत सिंपल सी बात है कि रॉयल क्यू जितना प्रॉफिट बनाता है इसमें से 20% ये फ्यूल लेता है। सवाल ये है कि रॉयल क्यू किस तरह से ये काम करता है, क्योंकि हमने तो अभी जाना था कि ये फ़ंड निकाल नहीं सकता है एक्सचेंज से, तो ये अथॉरिटी तो सिर्फ हमारे पास होती है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि रॉयल क्यू की एप्लीकेशन में USDT का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट है, जहां हम थोड़े बहुत USDT रखते हैं और ये 20% फ़ीस वहीं से कटती रहती है। रॉयल क्यू जैसे जैसे प्रॉफिट्स बनाता है वो अपनी फ़ीस वहां से निकालता रहता है। जहाँ तक गुफ्तगू एक कस्टमर के लिए थी, कस्टमर को क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं लेकिन वो इस काबिल नहीं है, रॉयल क्यू ने ऑटो ट्रेडिंग से इस मसले को हल कर दिया। एक्सचेंज पर कस्टमर अपने USDT रखता है और रोबोट प्रॉफिट बनाता है। आगे अब हम रॉयल क्यू के मार्केटिंग प्लान के ऊपर बात करेंगे। हर यूज़र के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए आमदनी में जितना चाहे इजाफ़ा कर ले। रॉयल क्यू के मार्केटिंग प्लान में किस तरह इनकम होती है? यहाँ पर 2 तरह की इनकम होती है। पहली एक्टिवेशन गेन, यानी जब रेफरल लिंक से कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज्वाइन होता है उस वक्त इनकम होती है। और दूसरी क्वांटिफिकेशन, यानी आपकी वजह से कोई भी शख्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर पैसे कमा रहा है तो आपको भी पैसे बनेंगे। इन दोनों इनकम के लिए रॉयल क्यू ने रैंकिंग सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें टोटल 6 रैंक्स होते हैं, V1 से लेकर V6 तक। जब कोई शख्स अपना रॉयल क्यू बॉट एक्टिवेट करता है तो ख़ुद ब खुद उसका रैंक V1 पर अपग्रेड हो जाता है, और उसके बाद V1 वाला कोई भी यूज़र अगर किसी भी शख्स को डायरेक्ट रेफ़र करता है तो उसे $30 मिलते हैं। और तरक्की करते करते जब रैंक V2 का हो जाता है ये इनकम बढ़ जाती है, जिसे हम अब एक चार्ट में देखेंगे कि V2 से लेकर V6 तक क्या पोटेंशियल इनकम है और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं, और कितनी इसके अंदर लोग इनकम कमा रहे हैं। जब कोई शख्स अपना बॉट एक्टिवेट करता है तो उसका रैंक V1 पर अपग्रेड हो जाता है, और रॉयल क्यू की जितनी भी सर्विसेज हैं वो उसके लिए एलिजिबल हो जाता है। इसके बाद कोई भी शख्स उसके रेफरेंस से अपना रोबोट एक्टिवेट करता है तो उसका रैंक भी V1 हो जाता है। जब बॉट एक्टिवेट करता है तो वो 120 USDT से होता है, और 30 USDT V1 जिसने रेफ़र किया है उसको एक्टिवेशन गेन में मिलते हैं। जब तक उसका रैंक V1 है उसको ये गेन मिलता है, और जब V2 का रैंक हो जाता है तो फिर ये इनकम बढ़ जाती है, जिसे हम अब आगे चार्ट में देखते चले जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे चार्ट देखेंगे, और इस चार्ट में
हम ये देखेंगे कि रॉयल क्यू सिस्टम में रैंकिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो ये चार्ट है जिसमें हम ये देखेंगे कि रॉयल क्यू में रैंकिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं और इसमें बोनस, एक्टिवेशन गेन, क्वांटिफिकेशन किस तरह से और कितनी कितनी मिलती है। तो सबसे पहला रैंक है V1 का। V1 का रैंक रॉट एक्टिवेट करते ही हो जाता है और V1 के बाद जब भी कोई शख्स डायरेक्ट रेफरेंस से ज्वाइन होता है V1 के, तो 30 USDT डायरेक्ट से मिलते हैं और क्वांटिफिकेशन यानी जो टीम का बोनस है वो 4% मिलता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, इसकी बहुत सादा सी मिसाल ये है कि अगर किसी बंदे ने $100 कमाए हैं और वो आपके रेफरेंस से सिस्टम में ज्वाइन हुआ था, तो आपको 4% यानी कि $4 की इनकम होती है। इसके बाद V2 का रैंक है। V2 का रैंक उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो V2 के रैंक तक पहुंचने के लिए आपकी टीम के अंदर डायरेक्ट 3 V1 होने चाहिए आपके रेफरेंस से, यानी डायरेक्ट 3 ज्वाइन होने चाहिए और टीम मेंबर्स 20 लोगों पर मुश्तमिल होने चाहिए। इस तरह से आपकी टीम जब बनती है तो आपका V2 का रैंक हो जाता है और इस पर 40 USDT एक्टिवेशन गेन, 6% क्वांटिफिकेशन और इनडायरेक्ट कमीशन आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। यानी आपके रेफरेंस से आगे जब कोई शख्स इनडायरेक्टली ज्वाइन हो रहा होता है तो आपको उस पर कमीशन बनता है $10। इसके बाद V3 का रैंक है जिसमें 5 यूज़र्स आपके डायरेक्ट से होने चाहिए, 3 V2 होने चाहिए सेपरेट लाइन से, 3 V2 होने चाहिए सेपरेट लाइन से, अलग अलग लाइन से जो है 3 V2 होना ज़रूरी है और पूरी टीम 100 लोगों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। डायरेक्ट से V3 जब कोई ज्वाइन कराता है तो उसको 50 USDT मिलते हैं, 8% क्वांटिफिकेशन मिलती है और 20 USDT इनडायरेक्ट। V4 पर 8 यूज़र्स होने चाहिए और 3 V3 होने चाहिए सेपरेट लाइन से, 300 लोगों की टीम होनी चाहिए जिस पर $60 USDT एक्टिवेशन गेन, 10% क्वांटिफिकेशन और 30 USDT इनडायरेक्ट के मिलते हैं। V5 पर पहुंचने के लिए 12 यूज़र जो हैं वो डायरेक्ट होने चाहिए, 3 V4 होने चाहिए सेपरेट लाइन से और 800 लोगों की टीम होनी चाहिए जिस पर $65 या 65 USDT एक्टिवेशन गेन, 11% क्वांटिफिकेशन और इनडायरेक्ट इनकम 35 USDT। V6 तक जो कि लास्ट रैंक है, 20 डायरेक्ट होने चाहिए, 3 V5 होने चाहिए सेपरेट लाइन से और 1500 लोगों की पूरी टीम होनी चाहिए। एक्टिवेशन गेन इसमें 70 USDT, क्वांटिफिकेशन 12% और इनडायरेक्ट इनकम 40% होती है। तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज़्म और ये पूरा मार्केटिंग प्लान काम करता है। रॉयल क्यू में पोटेंशियल इनकम कितनी होती है? जब V2 का रैंक हो तो आम तौर पे यूजुअली $10 से $50 के दरमियान V2 पर रोज़ाना की इनकम हो रही होती है। V3 पर 50 से 500 USDT रोज़ाना की इनकम हो रही होती है और V4 पर 500 से $1000 और V5 पर 1000 से 4000 और V6 पर 5000 से 10,000 तक की इनकम डेली बेसिस पर हो रही होती है। तो ये इसका मार्केटिंग स्ट्रक्चर है और इसका ये पोटेंशियल इनकम है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसके अंदर? बहुत सिंपल, बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने टाइम की और स्टार्टिंग इसके एक्टिवेशन गेन में 120 USDT से रोबोट एक्टिवेट होता है और 10 USDT या 15 या 20 USDT गैस फीस के तौर पर हम रख सकते हैं। और बाइनांस के ऊपर या होबी ग्लोबल पर या कॉइन बेस के ऊपर किसी भी एक्सचेंज पर हर शख्स अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ करता है एक्सचेंज को, वहाँ पर जितनी प्रॉफिट एपेटाइट है उसके लिहाज से USDT रखे जा सकते हैं। तो एक्शन लेने का टाइम है और बेस्ट प्लान है अपने टाइम का और बहुत ही रियल कैलकुलेशन के साथ और रियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ और बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ ये सिस्टम जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है।